शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। हम मस्जिद में आए बैठे हैं, हम इस बात का ऐलान और गवाही देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब और इला और एक है। देते हैं ना जी? तो क्यों देते हैं? हमने कैसे अल्लाह को देखा है, किसकी गवाही पे हम देते हैं? एक आदमी कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना, हम कहते हैं यार इस बंदे ने तजर्बा किया है, ये कामयाब है, मैं भी ये करूंगा। तो हमें इस गवाही के मुतल्लक कहां से सुना, किसने कहा, किसने बताया? अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर खुद ही इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों कोई माने या ना माने, कोई गवाही दे ना दे, किसी के पीछे चलो या ना चलो, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं खुद ही गवाही देता हूं कि मैं एक हूं। अल्लाह रब्बी करीम ने फरमाया शहीद अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही गवाही देते हैं अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह खुद ही गवाही दे रहे हैं, अल्लाह खुद ही बता रहे हैं। किसी की बात जहन में आए या ना आए, कोई आदमी की सदाकत तुम्हें भाई या ना भाई, मगर रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया मैं खुद ही शहीद अल्लाह, अल्लाह खुद ही कह रहे हैं अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, लोगों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं। रब्बी करीम ने फरमाया एक अल्लाह के बाद वल मलाइकतु, अल्लाह के सारे फरिश्ते ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगली बात हमारी वाउलुल इल्म काइमन बिल किस्त, जो साहिब इल्म है इधर उधर नहीं होते, हमें कोई उल्टा लटका दे, हमें कोई सीधा कर दे, अल्लाह आज़माइश से बचाए। कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, कोई मामलात बने, कोई माने या ना माने, काफर आ जाए, मुशरिक आ जाए, यहूदी आ जाए, हमारी एक ही बात है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो रब्बी करीम ने इरशाद फरमाया मलाइका के बाद उलुल इल्म वाउलुल इल्मी काइमन बिल किस्त, अहले इल्म भी इस बात पे मजबूती से कायम है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारा ईमान है ना जी? सारे भाई एक दफा मिल के कलमा शहादत पढ़ो। अल्लाह हम इस मजमे के अंदर तेरे घर के अंदर बैठ के इस बात की गवाही देते अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। एक तालिबे इल्म अपने उस्ताद के पास बसरा में चले गए इल्म सीखने के लिए, तो एक दिन तहज्जुद का टाइम हुआ, उनके उस्ताद तहज्जुद के अंदर जब खड़े हुए तो ये आयत बार 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 पढ़ी जा रही। भाइयों कुछ बातें ऐसी जो हमें ढूंढने से मिलेंगी, कुरान हम रोजाना उंगली घुमाते हैं, पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर कुछ चीजें ढूंढो, कुछ चीजें कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां क्या क्या अल्लाह ने तोहफे रखे हुए। कुरान सारा अल्हम्दुलिल्लाह इस बरकत का बस सबब है, अल्लाह ने इसके अंदर फजीलत रखी, मगर कुछ चीजें ऐसी जैसे एक मोती होते हैं, एक मोतियों के अंदर हीरा होता है, तो कुछ आयत ऐसी खूबसूरत है जिनको पढ़ के यकीन करो तस्कीन भी होती है और खुशी भी होती है, ईमान भी ताजा होता है। तो उस तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास गए तो वो तहज्जुद के टाइम ये आयत पढ़ी जा रहे हैं शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त, ये आयत पढ़ी जा रहे हैं। कसरत से वो आयत जब पढ़ी उन्होंने, तहज्जुद का टाइम खत्म हुआ, सुबह हुआ, उस्ताद ने शागिर्द ने पूछा हजरत आप तहज्जुद के अंदर ये आयत बड़ी कसरत से पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा आपने ये आयत पढ़ी है, हजरत इसके फजाइल क्या है? फरमाया आपको नहीं पता कि हजरत आपने इसकी तफसीर के अंदर इनके फजाइल के ऊपर कभी मुझे हदीस नहीं सुनाई। तो हमारे तो मैं भी आप भी है, आज सुना परसों वाला दर्स याद नहीं है कि परसों क्या दर्स हुआ था, चौथ क्या दर्स हुआ था, नहीं याद, बस आए हैं सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, याद भी करना है। वो शागिर्द कैसे कमाल के शागिर्द, हुजूर आपने आज तक की हदीस ही नहीं सुनाई, यानी कि बकिया हदीसें हदीस उसके बच्चे के जहन के अंदर सारी याद है। फरमाया हजरत आपने ही तो हदीस ही नहीं सुनाई। तो फरमाया अच्छा आप मैंने सुनी नहीं है? कहने के ठीक है मैं आपको इसकी फजीलत बताता हूं। तो फरमाते हैं सुबह हुई, शाम हुई, अगला दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो हजरत ने मुझे इसकी तफसीर और इसके फजाइल नहीं बताई। 1 साल बीत गया, वो तालिब इल्म इस आयत की फजीलत सुनने के लिए उस्ताद के पास बैठा रहा। 1 साल बीत गया, सुनने के लिए तमन्ना लेके दिल में रहे, आज उस्ताद बताएंगे, कल बताएंगे,
जब 1 साल बीतने को हो गया, साल बीत गया, तो उस शागिर्द ने कहा हजरत 1 साल पूरा हो गया, इस आयत की फजीलत मुझे बता दो। तो कहने लगे मैंने फला एक सहाबी से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से, हजरत अब्दुल्ला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नकल की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, फरमाया जो अल्लाह की गवाही पे अल्लाह की गवाही दे, अल्लाह की गवाही पे अल्लाह के वाहिद होने की गवाही दे, अल्लाह के कहने पे कि अल्लाह खुद कह रहे हैं शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह की गवाही पे अल्लाह की गवाही, तौहीद की गवाही दे दे। अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया क़यामत का जब दिन होगा, सारी दुनिया का हिसाब किताब होगा, अल्लाह बुलाएंगे कि किस बंदे ने मेरी गवाही पे मेरी तस्दीक की थी, मेरे ही कहने पे मेरी तस्दीक, मेरी तौहीद का ऐलान किया था, वो बंदे लाए जाएं। फरमाया फिर जो ये आयत पढ़ के अल्लाह की गवाही का ऐलान करेंगे, अल्लाह उन्हें लाएंगे और एजाजिया के अंदर फरमाएंगे लोगों मैंने इन सब को बगैर हिसाब किताब के जन्नती बना दिया। तो हम भी अल्लाह इस मजमे के अंदर बैठे, दोस्तों के अंदर बैठे, अल्लाह तेरी इस गवाही पे अल्लाह हम भी ऐलान करते हैं कि अल्लाह तूने कहा मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मैं एक यकता हूं, मेरी तौहीद है, तौहीद के अंदर कोई शरीक नहीं। अल्लाह हम भी तेरी इस गवाही पे गवाही देते, अल्लाह हम सब गवाह हैं कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। भाइयों चूंके चुना के दलीलें कुछ आदमी बहका देते हैं कि अल्लाह अगर फलाना होता तो अल्लाह को कैसे हम पता चलता, तो अल्लाह तो ये नहीं कर सकता था, अल्लाह वो नहीं कर सकता था, किसी शायराना अंदाज के अंदर उलझ ना जाना, ईमान को खराब ना कर लेना। हम गवाही देते हैं, हमें अल्लाह ने बताया, हमें अल्लाह के नबी ने बताया, और अल्लाह जैसे तेरी गवाही है इसी तरीके से तेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही है। अल्लाह तू भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, अल्लाह तू भी आला है, अल्लाह तेरा नबी भी आला है, अल्लाह तेरी तौहीद का ऐलान करते हैं, मोहम्मद की रसालत का ऐलान करते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल किस्त, काइमन बिल किस्त। रब्बी करीम ने फरमाया जो अहले इल्म है और कायम है इंसाफ के साथ, ला इलाहा वो क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगली बात मेरे भाइयों, मैंने परसों भी कल भी जो अर्ज किया था मोमन की सिफात, रब्बी करीम ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, किस फिरके पे चलना है, किस गुरोह की पैरवी करनी है, किस जमात के पीछे चलना है, कौन सा दीन सही है। क्योंकि आजकल हम एक अजीब सी कैफियत में हैं, यार वो भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, यार ये भी तो इतने बंदे सदाई तो नहीं है, इतने लगे हुए, ये भी तो पागल तो नहीं है, ये भी कुछ ठीक ही होगा, कुछ देख ही रहे ना, ऐसी मोमल सी बातें हम बोलते हैं, वो भी ठीक ही होगा। रब्बी करीम ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फिरकों में ना बटना, इस्लाम पे आ जाना। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया है, अल्लाह के दरबार में अगर कोई कबूल होगा वो सिर्फ इस्लाम कबूल होगा जो मेरे मोहम्मद अरबी लेके आए। मैं पहले भी अर्ज किया करता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान की करेंसी जो नोट है स्टेट बैंक की, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, 5000 का छोटा सा नोट है या 100,000 का नोट है, उसके ऊपर स्टेट बैंक ने कागज प्रिंट करके मोहर लगा के 1 नंबर बना के दिया। उसके अलावा हसीन और जमील खुशबूदार सोने के आप वर्क के आप वो नोट बना के लेके आओ, बाजार में चले जाओ, खूबसूरत कागज हो, लिखाई भी अच्छी हो, चूम चाट के भी खुशबू भी लगा लें, सोने का वर्क चढ़ा लें, जाके दुकानदार से कहीं 5000 में रख लो, उसने कहा पागल है, ये तो जाली है। क्यों जाली है यार, कागज नहीं है, लिखाई नहीं है, बाबा जी की तस्वीर नहीं है, उस पर लिखा हुआ नहीं है, मैं मुकद्दस तरीके से लेके आऊं। उसने कहा पागल है तू, ये स्टेट बैंक से मोहर नहीं लगी हुई, इस पे गवर्नर के साइन नहीं हुए, ये असली नहीं है, ये नकली है, ये नहीं चलेगा। खास के ऊपर आप चांदी के वर्क लगा के चले जाओ। भाइयों तो नोट जाली नहीं चलेगा, दीन जाली चलता रहेगा। एक नोट छोटा सा जाली नहीं चला सकते, अगर चलेगा तो अब मुजरिम है अल्लाह के दरबार में भी, दुनिया की नजरों में के अंदर भी। तो नोट कोई जाली नहीं चलेगा, उसकी पहचान है, मगर दीन गलत मलत मिला हुआ जुला हुआ ये भी तो वो भी मिला के सब के वो ठीक है। अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के दरबार में दीन इस्लाम जो होगा, जो मेरे नबी लेके आए, वही काबिल कबूल होगा।
रब, ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाइयों, कुरान है, सूरत बकरा आप भी पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी होंगे, पढ़नी भी चाहिए, ये चीजें ढूंढने वाली हैं। रब करीम ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिन लोगों ने इसके अंदर इख्तलाफ डाला अहले किताब में से हुए, रब करीम ने फरमाया मिन बादि मा जाअहुल इल्म बग़यन बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाह, बाद इसके अल्लाह ने हर चीज दे दी, दलाइल दे दिए, कुरान बता दिया, फिर चूके चुना के दलीलें ढूंढते रहे। रब करीम ने फरमाया और जिन्होंने बग़यन बैनहुम, इसके अंदर बगावतें की दीन के अंदर, रब करीम ने इरशाद फरमाया उन्हें सोच लेना फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाले। ये झूठ की फक्की चलती रहेगी, ये झूठ का चूरन बिक जाएगा, कसमें खाएंगे चल जाएगा, ये सब जो ऐसी बातें हैं लोगों को दिखलावे और राजी करने वाली बातें चल जाएंगी, वाबा जरूर हो जाएगी, मगर पता चलेगा जिस दिन हिसाब व किताब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इस्लाम के अलावा, जो मेरी सुन्नत के अलावा और दीन लेके आएगा अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक, आए तो अगली भी जो है फ़इन्हाजू का फ़कुल अस्लम तो वजी अलिल्लाहि व मन तबानी, इसी हवाले से है, मगर इसी पे इक्तफा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अब जो हम गवाही देते हैं अल्लाह वरदईतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह तेरे रब होने पे हम सब राजी, व बि मुहम्मदिन रसूला, तेरे पैगंबर के खातमन नबीयीन होने पे अल्लाह हम सब राजी हैं, व बिल इस्लाम दीना, अल्लाह जो तूने दीन इस्लाम की सूरत में हमें बना के दिया है, ये कुरान की सूरत में मेरे मालिक हमें ये मुकद्दस किताब दी है, सीने से लगाते हैं, पेशानी पे लगाते हैं, मालिक हम दिल से मानते हैं, हमारे इस ईमान को तू अपने दरबार में कबूल कर ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।